हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट भी है, बट अगर क्वेश्चन को स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेंगे, क्या क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन बना लेंगे एंड क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। First of all, question is given that the numerator of a fraction is 3 less than its denominator. So आपसे क्या कहा है, एक फ्रैक्शन है। चलिए, कोई फ्रैक्शन है आपका, फ्रैक्शन होगा जिसमें एक न्यूमरेटर भी होगा आपका। चलिए, एक न्यूमरेटर होगा आपका एंड एक आपका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है। सो गाइज, आपसे क्या कहा है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 लेस है। तो लेट सपोज डिनोमिनेटर इक्वल्स टू x, हमने एज्यूम कर लिया लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू x, देन डिनोमिनेटर क्या होगा, x माइनस 3 होगा। बिकॉज आपसे गिवन है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। अगर आपका न्यूमरेटर 7 है तो 3 कम कितना हो जाएगा न्यूमरेटर आपका। अगर डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 8 है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिकॉज आपसे बोला है कि न्यूमरेटर की वैल्यू 3 कम है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 3 अपॉन x हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इतनी बात समझ आई हमने कैसे एज्यूम किया गाइस। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट को समझने का तरीका। हमने मान लिया लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू x एंड इन द क्वेश्चन यू हैव टू गिवन दैट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 3 कम है तो x माइनस 3 होगा। सो फ्रैक्शन हो गया x माइनस 3 अपॉन x। राइट, नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, इट मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। किसके, सिर्फ खाली डिनोमिनेटर में नहीं ऐड करना, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर दैट मीन्स x माइनस 3 अपॉन x, इस फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। कितना कम हो जाता है, कितना डिक्रीज हो जाता है, 1/15 डिक्रीज हो जाता है। सो गाइज, आपसे क्या कहता है कि x माइनस 3 अपॉन x, अगर हम इस डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/15 कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1/15 इसके इक्वल होगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर आपका 1/15 कम होती है वो वैल्यू, मतलब जो आपका फ्रैक्शन है उससे 1/15 वैल्यू कम होती है। अगर हम इस फ्रैक्शन में से ही 1/15 माइनस करें दैट मीन्स वो इसकी वैल्यू होगी। यही आपसे कहना चाहता है ना। फिर से समझ लीजिए, आपसे गिवन है कि जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1/15 कम होती है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम फ्रैक्शन में से 1/15 माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। बिकॉज आपसे क्लियरली बोला है जो इसकी वैल्यू आएगी यानी कि वो फ्रैक्शन की वैल्यू से 1/15 कम है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 1/15 माइनस कर दें तो वो इस फ्रैक्शन के इक्वल होगा ना। सो गाइज, यहाँ से एक इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 आ जाती है। नाउ फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 1/15 लेफ्ट साइड ले आइए एंड इसको राइट साइड ले जाइए। ठीक है, सो यहाँ से 1/15 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए। सो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 3 इंटू एक्स, एंड ये इधर लिख लीजिए चाहे इस साइड लिख लीजिए, एक ही बात है। बात समझ आ गई कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना,
आगे सॉल्व करते हैं, आगे सिर्फ सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सो मेन कंसेप्ट यही था कि आपको समझना है ये स्टेटमेंट कैसे आया। आई होप ये भी अच्छे समझ आ गया होगा। इस लाइन का बेसिक्स है कि अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हम 1 ऐड करते हैं तो जो आपका फ्रैक्शन है ना वो 1/15 कम हो जाता है। तो अगर फ्रैक्शन में से हम पहले ही 1/15 को माइनस कर दें, दैट मीन्स वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। जो यहाँ से हम अगर डिनोमिनेटर 1 ऐड करते हैं तो उसके इक्वल होगा, तो हमने इक्वल रख दिया। अब आगे इनको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3x माइनस 3, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/15। सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/15। क्या गाइज यहाँ से कोई वैल्यू कट हो रही है? यस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड ये भी आपकी वैल्यू कुछ कम हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3x कितना हो गया? प्लस x हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/15। नाउ गाइज क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 15x माइनस 15 3 ज़ा 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इन टर्म को राइट साइड ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ 45 के फैक्टर कीजिए। 5 9 ज़ा 45, 5 प्लस 9 14, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 प्लस 45 इक्वल्स टू 0। सो एक्स इंटू एक्स भी है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ना यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं? x कॉमन लेते हैं। x माइनस 9, यहाँ पर गाइस ये यहाँ पर ये प्लस का साइन था, ठीक है, बिकॉज प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ when we put x minus 9 equals to 0, then x equals to 9. When we put x minus 5 equals to 0, then x equals to 5. तो दो वैल्यूज आई हैं। अब आपको चेक करना है क्या दोनों आपकी वैल्यू होगी तो डिनोमिनेटर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में हमारा फ्रैक्शन क्या था? x माइनस 3 अपॉन एक्स था। अगर हम x की वैल्यू 9 रखते हैं तो ऊपर 9 माइनस 3 इट मीन्स क्या आता है? 7/9 आता है, ठीक है। 9 माइनस 3 6/9 आता है, राइट। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। एंड व्हेन वी पुट फ्रैक्शन, गाइज यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 5 माइनस 3/5, तो वैल्यू क्या आती है? 2/5 आती है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 2/3 आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है? 2/5 आ रही है, ठीक है। तो हम लोग ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पर आपको क्लियरली बोला था कि डिनोमिनेटर जो आपका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से कितना कम होगा? 3 कम होगा, 3 कम होगा। बट यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ओनली 1 कम आता है, ठीक है। तो 2/3 आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 2 5 से कितना कम है? 3 कम है। इट मीन्स ये आपका फ्रैक्शन होगा, 2/3 आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। सो वी कैन से दिस इज नॉट द वैल्यू अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। सो 2/3 आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। फाइनल फ्रैक्शन क्या होगा आपका? 2/5 होगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये भी आपको करके बताना है कि कौन सा आपका फ्रैक्शन होगा, कौन सा आपको नहीं होगा। आइए स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं।
let the denominator of the fraction be x, then the numerator of the fraction will be x minus 3. गाइस स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे देन फुल मार्क्स मिलेंगे. सो फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे c आएगा, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन. ये जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट समझाया था, ठीक है, सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. नाउ यहाँ से हमारी दो वैल्यू आ गई थी, x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 5, जो कि हमने अभी ऊपर सॉल्व की है. सो हमारा एक फ्रैक्शन 2/3 आया था, एक फ्रैक्शन 2/5 आया था, राइट. सो आप लिख देंगे when x equals to 9 then fraction 2/3, when x equals to 5 then fraction 2/5. Since numerator is 3 less than denominator, क्योंकि आपको गिवन है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है, इसीलिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका 2/5 होगा, ना कि 2/3. ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, 2/5 आपका फ्रैक्शन होगा, बिकॉज यू हैव टू गिवन दैट न्यूमिनेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. सो फाइनल फ्रैक्शन क्या होगा आपका 2/5 होगा. सो गाइस स्टेटमेंट से भी और ये जो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. प्लीज़ एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वहाँ पर मिल जाएंगे आपको सभी. एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.